वह धोती की क्रिया करवाते हैं, उसके पीछे मकसद यह है कि उस नेति के माध्यम से, भस्त्रिका के माध्यम से सीधा तालुका जीव से संबंध बनता है। नहीं तो आप जो कुछ बोलते हैं उन बोलने में आपस में संबंध नहीं बनता। जब संबंध नहीं बनेगा तो उसका अर्थ नहीं बनेगा, जब अर्थ नहीं बनेगा तो इष्ट तक बात पहुंचेगी नहीं। जो मंत्र बोल रहे हैं वो इष्ट तक पहुंचनी चाहिए, और इष्ट उसी भावना को समझे जिस भावना में आप बोल रहे हैं, और वह भावना है उस जीव की और तालव्य के संबंध की। और यह जीव और तालव्य का संबंध भस्त्रिका के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से ही संभव है। इसके अलावा भी 3 चीजों की और जरूरत पड़ती है। धारणा, धारणा मुद्रा, जिसको कहते हैं धारण मुद्रा, जिससे मंत्र को धारण किया जाता है। विसर्जित मुद्रा, जिसके माध्यम से मंत्र को विसर्जित किया जाता है। पहले मंत्र को लिया, ये सोचा कि ये मंत्र बोलना है, भूर्भुवः ये बोलना है, ये धारण। विसर्जन, इसको निकाला। और प्रस्फुटन, जिसके माध्यम से इष्ट तक पहुंचा दिया। आप जो कुछ शब्द निकाले वो विस्फोट के साथ वहां पहुंच जाए। इन तीनों क्रियाओं को, तीनों मुद्राओं को, धारणा मुद्रा, विसर्जन मुद्रा और उसके साथ ही साथ स्फोट मुद्रा, इन तीनों मुद्राओं के माध्यम से मंत्र का स्फोटीकरण होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। अब इस सारे प्रवचन से ये क्लियर हो गया कि हमारे इन तीनों मुद्राओं के माध्यम से मंत्र का उच्चारण, और यदि प्राण तत्व का मंत्र का उच्चारण किया जाए तो निश्चय ही उसके माध्यम से हम इष्ट से साक्षात्कार कर सकते हैं, हृदय पक्ष के माध्यम से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये साधना का एक सीधा रास्ता है, यहां से लगा करके वहां तक का ये रास्ता है। कोई गूढ़ नहीं है, कोई जटिलता नहीं है, कोई मार्ग में जंगल, नदी, पहाड़, तालाब कुछ नहीं आ रहे हैं, सीधा ये रास्ता है। और इस रास्ते के बारे में तिब्बती ग्रंथों में भी यही रास्ता बताया है, और मार्कंडेय पुराण में भी यही रास्ता बताया है, जहां मार्कंडेय अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे कैसे जपोगे? धारणा के माध्यम से, विसर्जन के माध्यम से, विस्फोट के माध्यम से। और ये तीनों क्रियाएं, ऐं ह्रीं क्लीं, धारणा, विसर्जन, स्फोट, इन तीनों को लेकर के यदि आप स्फोटीकरण करते हैं तो सीधा मंत्र उस चामुंडा तक पहुंचता ही है। और पहुंच करके जो कुछ चाहते हैं होगा ही। हमें तो ज्ञान होना चाहिए, सही स्थिति होनी चाहिए, सही दिशा निर्देश होना चाहिए। और सुबह मैंने लक्ष्मी की साधना, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा तो पद्मासन लग सकेगा, और वह नहीं हो पहले तो वही वीरासन, वह नहीं हो पहले तो पद्मासन, पद्मासन नहीं हो तो वीरासन, वीरासन नहीं हो तो सुखासन, सुखासन में जैसे मैं बैठा हुआ ये सुखासन। उच्चारण करने से आपके अंदर का हृदय पक्ष जागृत होगा ही, गारंटी के साथ होगा। आप खुद टेस्ट करके देखिए। और प्रश्न है कि कितना मंत्र जाप करें? शास्त्रों में तो ये कहा गया है कि 1 घंटा मंत्र जाप साधना में सिद्धि दे देता है। साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1 घंटा पर्याप्त है, मगर वो 1 घंटा वैसा होना चाहिए जब आप पूर्ण रूप से हृदय पटल आपका खुला हो, प्राण चेतना के माध्यम से मंत्र हो, जहां आपके तालु और आपका हृदय पूर्ण सामंजस्य होता हुआ, और अपने प्राणों को जागृत करके इस मंत्र का 1 घंटा उच्चारण करें तो निश्चय ही लक्ष्मी प्रत्यक्ष होती ही है। ये पूरा एक साधना का क्रम विन्यास है, चाहे वो चामुंडा मंत्र हो, चाहे नवारण मंत्र हो, चाहे वरदा मंत्र हो, चाहे ये मंत्र। इसीलिए प्रातः काल उठ करके स्नान संध्यादि से करके और उस पूर्ण दशाक्षरी मंत्र का जाप करें, और दशाक्षरी मंत्र का जाप करके जब प्राण चेतना आपकी जागृत हो तब आप आवाहनी मुद्रा के माध्यम से उस मंत्र को जपें और विस्फोट करें। 10 बार आवाहनी मंत्र, 10 बार विस्फोटी मंत्र, और फिर उस मंत्र का जाप करें। और उस मंत्र का जाप 1 घंटे तक पूरा कर लेते हैं तो बस साधना पूर्ण मानी जाती है।